गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिकल वर्ल्ड 704। आज का हमारा टॉपिक है जेनाइटल प्रोलेप्स। ये काफ़ी बार एलक्यू में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है और गायनिक में। इसमें हमें क्या क्या लिखने का है, ये ऑब्वियसली एलक्यू है तो इसमें डेफिनेशन और हमें क्लिनिकल फीचर, स्टेजेस और मैनेजमेंट ऑफ जेनाइटल प्रोलेप्स एक्सप्लेन करना है। इतनी चीज़ें हैं तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ कंडीशन इन विच द pelvic organ descend from their normal anatomical position toward the vagina with the feeling of a lump at the level of the external genital। एक ऐसी कंडीशन हो जाना जिसमें pelvic organ अपनी पोजीशन से आगे की तरफ, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन से आगे की तरफ, वजाइना की तरफ बाहर आ जाना विद द फीलिंग, और उसमें फीलिंग भी लुम्प जैसी फीलिंग के साथ, वो भी एक्सटर्नल जेनाइटल। इस तरीके की कंडीशन को जिसमें पेल्विक ऑर्गन अपनी नॉर्मल एनाटोमिकल पोजीशन से हटके आगे की तरफ, वजाइना की तरफ, बाहर की तरफ आते हैं, उस कंडीशन को अब जेनाइटल प्रोलेप्स बोलते हैं। फिर हम देखेंगे इसमें क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स दो में डिवाइडेड किए हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स और एग्रेवेटिंग फैक्टर्स। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में एक्वायर्ड और कंजेनाइटल। एज फ्रॉम नेम, एक्वायर्ड मतलब बर्थ के बाद, जो पहले से मतलब बाद में कोई कॉजेज़ के वजह से हो जाना। तो एक्वायर्ड में किस वजह से होता है? ट्रोमा ऑफ वजाइनल डिलीवरी कॉजिंग इंजरी। डिलीवरी के दौरान ट्रोमा में मतलब वजाइनल डिलीवरी के दौरान इंजरी हो जाना। तो इंजरी हो जाना तो किस किस में? लिगामेंट इंजरी, एंडोपेल्विक फेशिया इंजरी, लिवेटर मसल्स में इंजरी हो जाना, पेरिनियल बॉडी में इंजरी हो जाना, नर्व और मसल्स में डैमेज हो जाना क्योंकि बार बार चाइल्ड बर्थ के वजह से। कॉन्जेनाइटल मतलब एज अकॉर्डिंग जन्म से हो जाना, जन्म से ही कमज़ोर रहना, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो वीक रहना जन्म से ही। फिर एग्रावेटिंग फैक्टर में देंगे पोस्ट मेनोपोस्ट एट्रोपी के वजह से, पुअर कोलेजन टिश्यू रिपेयर विथ एज। उम्र के हिसाब से कोलेजन टिश्यू कमज़ोर हो जाते हैं ठीक होने के लिए। फिर इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर एज इन क्रॉनिक लॉन्ग डिसीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इंक्रीज़ हो जाना इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का लंबे समय के डिसीज़, क्रॉनिक लंग्स डिसीज़ और कॉन्स्टिपेशन के वजह से। ऑक्यूपेशन कुछ ऐसा काम करते हुए उसके वजह से। फिर ऑब्सिटी मोटापे के वजह से। इंक्रीज वेट ऑफ द यूट्रस इन ए फाइब्रॉइड और मायोहाइपरप्लेजिया मतलब वेट इंक्रीज हो जाना यूट्रस का। और दोज फैक्टर पॉसिबिलिटी ऑपरेट विद द सपोर्ट एंड जेनाइटल ऑर्गन आर ऑलरेडी वीक, और जेनाइटल ऑर्गन कमज़ोर हो जाना। जेनाइटल प्रोलेप्स इज ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू वजाइनल प्रोलेप्स और यूट्राइन प्रोलेप्स। जेनाइटल प्रोलेप्स हमने दो ग्रुप में डिवाइडेड किए हैं, पहला वजाइनल प्रोलेप्स और यूट्राइन प्रोलेप्स। ये मतलब इसके हिसाब से वो प्रोलेप्स हमको मोस्टली वजाइनल और यूट्राइन दो देखने के लिए मिलते हैं। तो यूट्राइन के अंदर भी यूट्राइन की वॉल से हमने डिवाइडेड करी है, एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल में साइटोसिलिया है, यूरिथ्राइल है, पोस्टीरियर वॉल में रिलैक्स पेरिनियम है, रेक्टोसिलिया है। और यूट्राइन प्रोलेप्स में फिर दो भाग में डिवाइडेड किया है, यूट्रोवजाइनल प्रोलेप्स और कंजेनाइटल प्रोलेप्स करके हमने उसमें यूट्राइन प्रोलेप्स को डिवाइड किया है। फिर वजाइनल प्रोलेप्स कैन अकर इंडिपेंडेंटली विदाउट यूट्राइन डिसेंट। द यूट्राइन प्रोलेप्स इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द वेरिएबल डिग्री ऑफ वजाइनल डिसेंडेंट। जो वजाइनल प्रोलेप है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली विदाउट यूट्राइन डिसेंट, बिना मतलब यूट्राइन के इधर उधर हुले, बिना यूट्राइन के मूवमेंट के भी वो वजाइनल प्रोलेप्स हमको देखने के लिए मिलता है। द यूट्राइन प्रोलेप्स इज यूजुअली एसोसिएट विद द वेरिएबल डिग्री। और यूट्राइन वेरिएबल डिग्री में, यूट्राइन प्रोलेप्स हमको वेरिएबल डिग्री में देखने के लिए मिलता है। ठीक, फिर हम देखेंगे यूट्रोवजाइनल प्रोलेप्स। जो यूट्राइन प्रोलेप्स है उसका हम पहला वाला देखेंगे, यूट्रोवजाइनल प्रोलेप्स। चलिए देखते हैं। इट इज़ द प्रोलेप्स ऑफ द यूट्रस, क्रेविक्स एंड अपर वजाइना। इसमें यूट्रस और क्रेविक्स और अपर वजाइना तीनों ही
प्रोलैप्स हो जाते हैं। दिस इज़ द कॉमनेस्ट टाइप, ये एक बहुत कॉमन टाइप का होता है। सिस्टोसीलिया अकर्स फर्स्ट फॉलोइंग बाय द ट्रैक्शन इफेक्ट ऑन द क्रेविक्स नाइजिंग retroversion of the uterus. Intra-abdominal pressure has got piston-like action on uterus थ्रो बाय पुशिंग इट डाउन इनटू द वजाना। ये किसकी वजह से होता है? तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, पेट में अगर कोई प्रेशर हो रहा है उसकी एक्शन की वजह से यूट्रस पुश डाउन हो जाता है वजाना में। कंजेनाइटल जो दूसरा हम पार्ट है यूट्राइन प्रोलैप्स का, उस वो क्या बोल रहा है? देयर इज़ अ यूजुअली नो सिस्टोलिस, इसमें कोई सिस्टोलिसिया नहीं होता है। द यूट्रस हियर इन इट्स डाउन अलॉन्ग विद द इन्वर्टेड अपर वजाइना। ये यूट्रस नीचे आता है किसके साथ? वजाइना के साथ आता है। मगर यूट्रा वजाइनल प्रोलैप्स में क्या होता था? यूट्रा वजाइनल प्रोलैप्स में यूट्रस पुश करता था इट डाउन इनटू वजाइना के थ्रू, बट इसमें दोनों साथ में आ जाते हैं। दिस इज ऑफ्टेन मीट इन द नीलोपोरियस वुमेन एंड हैंस कॉल्ड हिलीपोरियस प्रोलैप्स। ये किस में देखने के लिए मिलता है? नीलोपोरियस वुमेन्स में, इसके लिए इसका नाम रख दिया गया है नीलोपोरियस prolapse. Causes is a congenital weakness of supporting structure holding the uterus in the position. ये किसके वजह से होता है? तो congenital weakness के वजह से होता है, जन्म से होता है, जिसमें सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यूट्रस की पोजीशन का बहुत वीक होता है। यूट्रस को जो पोजीशन हम होल्ड करके रखते हैं, वो स्ट्रक्चर जो उसको यूट्रस को पोजीशन में करता है, होल्ड करके रखता है, वो उसका बाय बर्थ वीक होता है, उसमें ये देखने के लिए मिलता है। अब हम वजाइनल प्रोलैप्स में देखेंगे। अभी हमने यूट्राइन प्रोलैप्स देखा, यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स और कंजेनाइटल प्रोलैप्स। अब हम देखेंगे वजाइनल प्रोलैप्स। इसमें एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल दो भाग में डिवाइडेड किया गया है। एंटीरियर वॉल में सिस्टोसीलिया और यूरेथ्रोसीलिया है। सिस्टोसीलिया मतलब द सिस्टोलियस इज फॉर्म बाय द लैक्सेटिंग एंड डिसेंट ऑफ द अपर 2/3 ऑफ द एंटीरियर वजाइनल वॉल। इसमें होता है लैक्सिटी होती है जो कि डिसेंट अपनी जगह से ऊपर के 2-3 भाग ऑफ एंटीरियर वजाइनल वॉल की तरफ आ जाती है। एज द ब्लेडर बेस इज क्लोजली रिलेटेड टू द एरिया देयर इज हेरिनेशन ऑफ ब्लेडर थ्रू द लेग्स एंटीरियर वॉल। ठीक, फिर यूट्रोसिलिया क्या बोल रहा है? व्हेन देयर इज अ लैक्सिटी ऑफ लोअर थर्ड ऑफ vaginal wall, the urethra herniates it through it. This may appear independently, usually along with the sister, and it is called cystourethrocelia. ये इसमें लैक्सिटी देखने के लिए मिलती है लोअर थर्ड ऑफ एंटीरियर वजाइनल वॉल में, नीचे एंटीरियर वजाइनल वॉल के और नीचे की तरफ देखने के लिए मिलती है। ये यूरेथ्रा हेर्नियाटिस थ्रू इट, इसके बाद यूरेथ्रा हेर्नियाटिस देखने के लिए मिलता है। ये कब अपीयर होता है? ये इंडिपेंडेंटली होता है और ये ज़्यादातर में सिस्टोसेलिया में जो आगे कन्वर्ट हो जाता है सिस्टोयूरेथ्रोसिलास में। ठीक, पोस्टीरियर वॉल में क्या देखने के लिए मिलेगा? तो पोस्टीरियर में लेक्स पेरिनेनियम और एक्टिसेलिया। लेक्स पेरिनेनियम मतलब Tron's perineal body produce a gaping introitus with the bulk of lower part of the posterior vaginal wall. टोन पेरिनियल बॉडी हमको प्रोड्यूस होगी जो कि एक गैपिंग बना देगी इंट्रोडियस विद बल्ब ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल के पोस्टीरियर पार्ट के में। ठीक, फिर एक्टोसिसन देयर इज अ लैक्सिटी ऑफ द मिडल थर्ड ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ एडजेसेंट रेक्टोवजाइनल स्पेक्ट्रम्स। ये क्या करेगी? लैक्सिविटी मिडल थर्ड ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाइना में लेकर आएगी। एज अ रिजल्ट देयर इज अ हेरिनेशन ऑफ रेक्टम थ्रू द लेग्स एरिया। इसके लिए यहाँ पे हेरिनेशन कहाँ देखने को मिलेगा? रेक्टम में देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि प्रोलैप्स कहाँ से, मतलब कौन से इसमें से जा रहे हैं। जैसे कि एंटीरियर वॉल में हमने सिस्टोसिलिया देखा कि वो डिसेंट हो रहा है ऊपर की तरफ 2/3 ऑफ द एंटीरियर वजाइनल वॉल में, एक ये पॉइंट याद रखना है। और यूरेथ्रोसिला में लैक्सिसिटी हो रही लोअर, इसमें अपर सिस्टोलिस में और इसमें यूरेथ्रोसिला में लोअर थर्ड ऑफ एंटीरियर वजाइनल वॉल में वो देखने के लिए मिलेगा। ये भी दोनों हो तो रहा है एंटीरियर वजाइनल वॉल में, ये 2/3 के ये अपर 2/3 में हो रहा है और यूरेथ्रोसिला लोअर थर्ड में हो रहा है। ठीक, बस इतना याद रखना है। रेक्स पेरिनोनियम टॉन पेरिनल बॉडी उसमें गैपिंग कर देगी बीच में लोअर पार्ट ऑफ द वॉल वजाइनल वॉल में, बस और कुछ नहीं। ठीक, बस इतना ही हमको इसमें देखना है। फिर आगे देखते हैं स्टेजेस। तो ये स्टेजेस और दिए 0, 1, 2, 3, 4
ऐसे स्टेजेस दिए स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, नो डिसेंट ऑफ पेल्विक ऑर्गन, इसमें आपको कोई डिसेंट दिखता हुआ कुछ भी नहीं दिखाएगा। ये रहा लेवल ऑफ द एक्सटर्नल ऑफ द ओअस, ये डायग्राम के थ्रू हमें पांचों स्टेज याद करने के। पहला स्टेज में हमें कुछ भी डिसेंट नहीं दिख रहा है, डिसेंट लेवल ऑफ द हाइमेन रिंग्स और लेवल ऑफ द एक्सटर्नल ओअस। तो देखो आपको इसमें ग्रीन लाइन से बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इधर से मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये ज़ीरो टोज में, मतलब ये नॉर्मली अपनी पोजीशन पे है। फिर स्टेज वन में क्या है, लीडिंग एज ऑफ प्रोलेप्स रिमेन 1 सेंटीमीटर मोर द हाइमेन रिंग, 1 सेंटीमीटर हाइमेन रिंग से ज़्यादा है। देखो ये ग्रीन रिंग है, इससे +1 स्टेज वन में ये 1 सेंटीमीटर आगे है, तो इसको बोलेंगे स्टेज 1। अब यहाँ से स्टेज चालू होना स्टार्ट होते रहते हैं, ठीक, 1 सेंटीमीटर, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज क्या है, लीडिंग एज ऑफ प्रोलेप्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर अबव टू 1 सेंटीमीटर बिलो द हाइमेन रिंग्स। अब हाइमेन रिंग से, ये सेकंड स्टेज है, हाइमेन रिंग से जो 1 सेंटीमीटर अबव भी है और 1 सेंटीमीटर बिलो भी है, दोनों इसमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कौन सा स्टेज हुआ, सेकंड स्टेज हुआ। फिर थर्ड स्टेज क्या कह रहा है, फ्रॉम 1 सेंटीमीटर बिहाइंड हाइमेन रिंग बट विदाउट कंप्लीट वजाइनल इरेप्शन। थर्ड स्टेज में 1 सेंटीमीटर वो पूरी तरह नीचे आ चुका है, मगर इसमें कोई इप्शन देखने के लिए नहीं हो रहे हैं। और लास्ट फोर्थ इज इसेंशियली कंप्लीट इवर्शन ऑफ द वजाइना, पूरी तरह हमको वजाइना देखने के लिए, एक्सटर्नली व्यू हमें देखने के लिए मिलती है। इसकी पिक्चर्स भी है, लाइक देखो ये रही यहाँ पे, सेकेंड डिग्री यूट्राइन प्रोलेप्स मार्क द सिस्टोल एंड देयर इज ए डिग्री, ये रहा, ये इस टाइप पे सेकेंड स्टेज में मतलब देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो हम 3 तरीके से करेंगे, प्रिवेंटिव, कंजर्वेटिव और सर्जरिकल लास्ट में, ठीक। सबसे पहले हम प्रिवेंटिव से स्टार्ट करेंगे। प्रिवेंटिव में क्या होगा, तो फॉलोइंग गाइडलाइंस में बी प्रिस्क्राइब टू द प्रिवेंट्स और मिनिमाइज द जेनाइटल प्रोलेप्स। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टू प्रिवेंट, उसको वहीं के वहीं रोकना होगा, या फिर जेनाइटल प्रोलेप्स को हमको कम, या फिर हम उसको वहाँ रोक सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, ठीक। प्रिवेंटिव में एडिक्वेट एंटीनेटल एंड इंटरनेटल केयर हम देखेंगे, ठीक, टू अवॉइड इंजरी टू द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वजाइनल डिलीवरी एदर स्पॉन्टेनियस और इंस्ट्रूमेंटल। हमें डिलीवरी के दौरान हमें इतनी केयरफुली रखने की कोई इंजरी होनी चाहिए नहीं, वजाइनल डिलीवरी के दौरान कोई इंजरी होनी चाहिए नहीं इंस्ट्रूमेंट या किसी भी चीज़ से। एडिक्वेट पोस्टनेटल केयर में टू एनकरेज अर्ली एम्बुलेंस, जल्दी एम्बुलेंस बुलाएंगे। टू encourage pelvic floor exercise by squeezing the pelvic floor muscles in the perspiration. टू pelvic floor, फिर जनरल मेजरिंग में टू अवॉइड द स्टेन्यूअस एक्टिविटीज़, क्रॉनिक कफ, कॉन्स्टिट्यूशन और हैवी वेट लिफ्टिंग्स। मतलब हमें पेशेंट को, प्रेग्नेंट लेडी को समझाना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको क्रॉनिक कफ, ये सब, कॉन्स्टिपेशन, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है। टू अवॉइड द फ्यूचर प्रेगनेंसी टुक सून एंड टुक मे बी कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस, और आपको फ्यूचर प्रेगनेंसी जल्द से जल्द प्लानिंग नहीं करनी और कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस की आदत डालनी है, ठीक। कंजर्वेटिव सबसे पहले हमने देखा प्रिवेंटिव मतलब ये होने से रोकना, तो हम ये इतनी सारी गाइडलाइंस हम समझाएंगे। उसके बाद कंजर्वेटिव में हम देखेंगे इंडिकेशन ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आर असिम्प्टोमेटिक वुमेन में ये देखने के लिए मिलता है। असिम्प्टोमेटिक जो मतलब माइल्ड डिग्री प्रोलेप्स देखने के लिए मिलेगा। पॉप इन अर्ली प्रेगनेंसी में, पीओपी इन अर्ली प्रेगनेंसी में, मीन्स वेल फॉलोइंग मेजरिंग बेबी टेकन। तो हमें क्या क्या करना है, इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल मेजर, इस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी में
इम्प्रूव मिनर डिग्री प्रोलैप्स इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। जो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वो इम्प्रूवमेंट कराती है अगर मिनर डिग्री का मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे छोटी मोटी डिग्री का होगा तो मेनोपॉजल वुमेन में वो ठीक हो सकता है। पेल्विक फ्लोर एक्सपीरियंस इज एन अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथन द मसल्स और पेशिंग ट्रीटमेंट हम देंगे। पेशी ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है इट शुड बी इम्पेजिड दैट द necessary cannot are problems but relieve the symptoms of stretching hiatus urogenital through the preventing vaginal and uterine descent. Indication of uses, indications यूजेस आर क्या कर लेंगे। अर्ली प्रेगनेंसी में जल्दी प्रेगनेंसी द नेसेसरी शुड बी प्लेस्ड इनसाइड अप टू द 18 वीक व्हेन यूट्रस बिकम सफिशिएंट अनलार्ड टू सिट ऑन द ब्रिम्स ऑफ द pelvic. Superpurism to facultative inhalation. Patient absolutely unfit for surgery, especially with a short life expecting. Patient unwillingness for operation while waiting for operation and additional benefit improvement of urinary symptoms. सर्जिकल में गाइडलाइंस देंगे प्रोलैप्स की क्या तो सर्जिकल स्टेटेड फॉर द सिम्टोमेटिक प्रोलैप्स वेयर द कंजर्वेशन मैनेजमेंट हैज फेल्ड और इट नॉट इंडिकेटेड। सर्जिकल प्रोजेक्ट में रिस्टोरेटिव एक्सट्रूपेटिव और ऑपरेटिव तीन टाइप से होगा। रिस्टोरेक्टिव मतलब करेक्टली हेयर ओवन सपोर्ट टिश्यूज़ जो उसके उधर आसपास के टिश्यूज़ हैं हम उसे ठीक करेंगे और कंपेंसेटरी मतलब यूजुअली परमानेंट गिफ्ट मटेरियल से हम उसे गिफ्ट कर देंगे। एक्सट्रापेजिटिव सर्जरी में रिमूव द यूट्रस एंड करेक्टली द सपोर्ट टिश्यू यूट्रस को ही पूरी तरह निकाल देंगे और उसके सपोर्टिंग टिश्यू को हम ठीक करेंगे। और ऑब्लिटेटिव मतलब क्लोज द वजाइना एंड में हम वजाइना को ही क्लोज कर देंगे। ठीक। मेटिकुलस एग्जाम्स इवन अंडर द एनेस्थेसिया इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ ऑर्गन प्रोलैप्स सो दैट इफेक्टिव एप्रोप्रिएट रिपेयर कैन बी करेक्ट आउट। मेटिकुलस एग्जाम करेंगे वो एनेस्थेसिया के अंडर होती है जिसके हमें करेक्टली हम डायग्नोसिस करते हैं प्रोलैप्स का इफेक्ट ऑफ रिपेयर कैन भी हम उसे किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं उसके लिए भी हमें मेटिकुलस एग्ज़ाम लेना पड़ता है एनेस्थेसिया के अंडर जो एग्ज़ाम ली जाती है। देयर इज़ अ नो सिंगल प्रोसीजर फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोलैप्स। इसमें कोई एक प्रोसीजर नहीं है प्रोलैप्स ठीक करने की कई और भी प्रोसीजर है हमें उसके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग कौन सी प्रोसीजर ठीक होती है वो सिलेक्ट करनी होती है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ सर्जरी आर पेशेंट एज कौन कौन से मतलब कौन सी प्रोसीजर हमें सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा एज प्योरिटी डिग्री ऑफ प्रोलैप्स कितनी डिग्री का प्रोलैप्स है एनी प्रीवियस सर्जरी फॉर प्रोलैप्स पहले कोई सर्जरी हुई है टाइप ऑफ प्रोलैप्स किस टाइप का प्रोलैप्स है और एसोसिएटेड फैक्टर एनी एसोसिएट कॉम्प्लेट कंडीशन हमें इतनी चीज़ ध्यान रख के करनी है। थैंक यू सो मच। बाय।